दांडी हमले में जख्मी होने वाले 2 अफराद की हालत खतरे से बाई। डॉक्टर फजल के मुताबिक लंगर खान को पेट और टांग पर गोली लगी थी। जल्द डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। राहगीर सलमान सादिक का मजीद कुछ दिन इलाज जारी रहेगा। सलमान का आंख का ऑपरेशन किया गया है। कामरान टिसोरी को ही गवर्नर सिंध बरकरार रहना चाहिए, ताजरों ने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। सदर FPCCI आतिफ अकरम शेख बोले, गवर्नर सिंध ने हमेशा ताजरों के मसाइल हल किए। सिंध में अमन अमान की सूरत-हाल पर तशवीश का भी इजहार किया। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर करने का मुतालबा। हनीफ गौहर, SM तनवीर समेत दीगर ताजर भी कामरान टिसोरी को गवर्नर देखने के ख्वाहिशमंद। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी तारीफों पर खुश दिखाई दिए। कहा, जब तक मनसब पर हूँ ताजरों को मायूस नहीं करूंगा। किसी को कोई मसला हो तो साथ जाकर हल करूंगा। मेरी गवर्नरशिप जारी रहने की बात हो रही है। सारी जिंदगी कोई एक ही मनसब पर नहीं रह सकता। PIA की निजकारी की तरफ एक और अहम कदम। PIA की कॉरपोरेशन से होल्डिंग में मुंतकली के लिए वोटिंग। शेयर होल्डर्स ने PIA होल्डिंग लिमिटेड के लिए वोट दे दिया। जराये के मुताबिक होल्डिंग कंपनी में मुंतकली के हक में 97% वोट आए। CEO PIA बोले, शेयर होल्डर्स की तजावुज से IPA की बेहतरी के लिए इकदाम किए। गुज़िश्ता साल इदारे ने 13 साल बाद ऑपरेटिंग मुनाफा दिया। PIA के शेयर्स की मालियत में 700 गुना इजाफा देखने में आया। सिंध हुकूमत की अफसर शाही में उखाड़ बिछाड़ की तैयारियां। 10 से ज्यादा महकमों के सेक्रेटरीज के तकर्रुर तबादलों का इम्कान। सेक्रेटरी जामियात और बोर्ड से नूर अहमद समूह मोहम्मद महकमा ज़कात अशरौकाफ मुनव्वर मुयस्सर के तबादले का फैसला। सेक्रेटरी से जस्टिस मोहम्मद यासीन को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान। महकमा तरक्की खवातीन और निस्वा तमीज़ुद्दीन खेड़ू को फारिग करने का भी इम्कान। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल को रंगी 5 में सहूलियत का फकदान। मरीज अद्वियात मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर। अमराज कल्ब के मरीजों को जना अस्पताल भेजा जाएगा। मरीजों ने शिकवा किया, महंगाई के तूफान में अद्वियात कैसे खरीदें। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह कहते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड मुआहदे के मुताबिक काम करे तो खर्चा कम होगा। कोशिश की है कि मिलकर काम करें। इदारों की वजह से आवाम को मुश्किलात नहीं आनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध का टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा न होने पर महकमा एक्साइज पर इज़हार बरहमी। महकमा को 3 साल की वसूलियों में 596 मिलियन रुपए से ज़ायद कमी का सामना है। मुराद अली शाह की शर्जिल इनाम मेमन को रिकवरी पर तवज्जो देने की हिदायत। टारगेट पूरा न करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिल इनाम मेमन का कहना था, टैक्स सिस्टम को ऑटोमेशन कर रहे हैं। जना मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज की 10वीं सालाना तकसीम असनाद की तकरीब। 200 कामयाब तलबा को असनाद से नवाजा किया। चेयरमैन HEC डॉक्टर तारिक रफ़ी की तकरीब में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। प्रिंसिपल प्रोफेसर अमरीन उस्मानी का कहना है कि तलबा की कामयाबी पर खुशी हुई। कामयाब तलबा को मुबारकबाद दी। बिजली और गैस की आंख मचोली से शहरी परेशान। मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 12 घंटे तक बिजली गायब। मामूलात जिंदगी मुतासिर होने लगे। गैस बहरान ने भी शहरों का जीना दोपहर कर दिया। मनसेरा कॉलोनी, मंसूर कॉलोनी, बल्दिया टाउन, मलीर में भी गैस गायब। शहरी लकड़ियों और LPG के इस्तेमाल पर मजबूर। गैस चोरों की शामत। सरजानी टाउन में शादी हॉल का मालिक गैस चोरी करते पकड़ा गया। सुहेब सर्विस लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। चोरी में इस्तेमाल होने वाला पाइप और दीगर सामान जब्त। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। छापामा टीमों की इलाहाबाद और मलीर में भी कार्रवाइयां। गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा पीठ से कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। जस्टिस काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस बनने के बाद पहली बार केसेस की समाअत करेंगे। 3 रुकनी बेंच 26 अप्रैल तक 48 मुकदमात की समाअत करेगा। कोर्ट लिस्ट में 15 साल पुराना केस भी शामिल।
गैर कानूनी मुकीम 2 अफगानियों को 5 माह कैद की सजा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने फैसला सुनाया। मुल्जमान अब्दुल्ला बाकी और दिलबर को 10,000 रुपए जुर्माना भी किया गया। अदम अदायगी पर मजीद 15 दिन कैद काटना होगी। अदालती हुक्म पर कहा गया मुल्जमान को सजा पूरी होने पर वापस अफगानिस्तान भेज दिया जाए। खातून का शौहर को कत्ल करने का केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट वस्तिका खातून को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। अदालत ने मुकदमे का चालान भी तलब कर लिया। सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1,500 रुपए महंगा। नई कीमत 2,52,200 रुपए की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपए इजाफे से 2,16,221 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 2,780 रुपए पर बरकरार है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डीरेगुलेट करने की खबरें जेर गर्दिश। माहिरीन का कहना है डीरेगुलाइजेशन से यकसा कीमतों का खात्मा होगा। हर पेट्रोलियम कंपनी मर्जी की कीमत मुकर्रर करेगी। हर शहर और कीमतें अलग अलग होंगी। शहरी बोले आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने से कीमत फौरी कम हो जाएगी। पैदावारी लागत बढ़ने के असरात। मार्च में टेक्सटाइल बरामदात में 7.70% कमी रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च में बरामदात 1 करोड़ 30 लाख डॉलर रही। 9 माह में बरामदात 0.30% कमी से 12.44 अरब डॉलर रही। एप्टमा के मुताबिक बिजली और गैस की कीमत बढ़ने से रीजनल ममालिक से मुकाबला मुश्किल हो गया है। मारूफ सूफी फनकार सुडल फकीर शदीद अली सूबाई वजीर सियाहत जुल्फकार अली शाह का नोटिस। इमदादी चेक दिया। माहाना वजीफा भी मुकर्रर किया। जुल्फकार अली शाह बोले सूडल फकीर सिंध का बहुत बड़ा नाम है। वीडियो देखकर बहुत दुख हुआ। सिंध हुकूमत मुकम्मल ख्याल रखेगी। शहर अकायद में सूरज के गिर्द होलो बन किया। मौसमियाती तस्याकार जवाब अहमद के मुताबिक होलो मौसम में आने वाली तब्दीली की अक्कासी करता है। 12-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमे मौसमियात की आइंदा 3 रोज तक गर्मी में इजाफे की पेशगोई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक रवा माह शहर में बारिश का इम्कान नहीं। साकनान शहर अकायद का आलमी मुशायरा आज सजेगा। मुशायरा रात 8 बजे एक्सपो सेंटर में होगा। 10,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्का। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। अदाकारा हिना रिजवी शादी के बंधन में बंध गई। हिना रिजवी ने अरूसी लिबास से इफ्तन किया और दूल्हा अमार अहमद मशरकी अंदाज में नजर आए। तकरीब में मुश्ताक कुरैशी, गजाला जावेद, निमरा शाहिद और दीगर की शिरकत।